नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मूवीज फॉर मीम। आज की मूवी आपको दिखाएगी दुनिया की वो स्थिति जहां दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से पीड़ित, और उस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए वो लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिस वजह से दुनिया आइस एज में बदल जाती है और रहने लायक नहीं रहती है। देखते हैं वो लोग किस तरीके से इस दुनिया में सर्वाइव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी मेन स्टोरी लाइन को। साल 2014, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है। उसको रोकने के लिए सारे देश डिसाइड करते हैं एक केमिकल CW7 का इस्तेमाल करना, पर ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है और दुनिया आइस एज में बदल जाती है। दुनिया बिल्कुल रहने लायक नहीं रहती है। कुछ ही लोग बच पाते हैं और जो लोग बचते हैं वो जाके एक स्पेशल ट्रेन पे चढ़ जाते हैं जिसका नाम होता है स्नो प्रियसर। वो एक बहुत मैसिव ट्रेन हो जिसमें लाइफ पॉसिबल होती है क्योंकि उसके निर्माता विल्फोर्ड ने उसे इसी तरीके से बनाया होता है। ये ट्रेन एक बहुत पावरफुल प्रोपेलर इंजन से चलती है और जो इसका निर्माता विल्फोर्ड होता है वो इस ट्रेन का मालिक होता है और इन लोगों पे रूल करता है। अब 2014 से 2031 हो जाता है और ये लोग फिर भी ट्रेन पे होते हैं, और ये जो इस ट्रेन के जो अमीर लोग होते हैं जो इस ट्रेन पे कुछ रिसोर्सेज या पैसे दे के चढ़े होते हैं, वो लोग ट्रेन के फ्रंट सीट में बैठ जाते हैं। उनको फ्रंट के कोचेस मिलते हैं और उनके पास शान और शौकत का हर सामान होता है। वहीं जो बिना किसी पैसे के चढ़े थे, जिनको बोला जाता है फ्री लोडर्स, उनके साथ बहुत अत्याचार होता है। उन्हें ट्रेन का पीछे का सेक्शन दिया जाता है और खाने के नाम पर उन्हें बस एक प्रोटीन बार दिया जाता है। वो लोग हमेशा विल्फोर्ड के गार्ड की सर्विलेंस में रहते हैं और सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ एक मिनिस्टर मैसॉन भी होती है जो हमेशा उन लोगों के साथ अत्याचार करती है, और उन लोगों के साथ इतना अत्याचार होता है कि कभी कभी उनके बच्चों को भी उठा के ले जाया जाता है और कभी वापस नहीं किया जाता है। वही उन ट्रेन में अत्याचार के साथ एक क्रांतिकारी सोच भी पनप रही थी। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कर्टिस, जो इस इनजस्टिस से बहुत परेशान होता है। वो चाहता है कि सबको बराबर का अधिकार मिले। तो कर्टिस अपने मेंटर गिलियम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसमें वो चाहता है कि वो लोग जाके अटैक करें और ट्रेन की सारी कोचेस पे कब्जा कर लें, और उनका मेन लक्ष्य होता है इंजन वाली कोच जहाँ पे विल्फोर्ड होता है, ताकि वो विल्फोर्ड से नेगोशिएट कर सके और इस ट्रेन में अमीर और गरीब लोगों के बीच में बैलेंस ला सके। और अब कर्टिस के नेतृत्व पे वो लोग ट्रेन के सारे कोचेस पे कब्जा करने निकलते हैं। जो गार्ड्स होते हैं, अब कर्टिस को पता चलता है इनकी जो गन है वो बर्फ के कारण और ठंडे के कारण जम गई है और ये चलती नहीं है। तो वो लोग पूरी हिम्मत करके उन गार्ड्स को हराते हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नामगुन मिन्सू को जेल से रिहा कर, उस जेल में नामगुन मिन्सू और उसकी बेटी भी होती है, और उसकी बेटी के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, वो दीवार के आर पार देख सकती है। उन लोगों को नामगुन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है और उसे ट्रेन के सारे कोचेस के दरवाजे खोलने आते हैं। वो लोग ट्रेन की कोचेस में आगे बढ़ते हैं ताकि वो लोग इंजन को कैप्चर कर सकें, और कर्टिस देखता है कि प्रोटीन बार बनाने के लिए वो लोग कॉकरोचेस का यूज़ करते हैं। कर्टिस किसी से कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो उनके खाने का एक सिंगल सोर्स होता है। गिलियन सजेस्ट करता है अगर वो लोग वाटर सप्लाई पे कब्जा कर लेंगे तो वो लोग विल्फोर्ड से कुछ भी नेगोशिएशन कर सकते हैं, पर उन लोगों पे कुछ मास्टरमैन अटैक कर देते हैं और उनको लीड करता है फ्रैंको, और वो लोग ये सब मेंशन के ऑर्डर पर करते हैं। लड़ाई में कर्टिस अपने सेकंड इन कमांड एडगर को खो देता है, पर एट द एंड कर्टिस मास्टरमैन को भी हरा देते हैं और मेंशन को भी अपने कब्जे में कर ले। मेंसर उन्हें, जिसमें कर्टिस, नामगुन, उसकी बेटी और 3 रेबल ग्रे, एंड्रू और तानिया, जिनके बच्चे ये लोग उठा के ले जाते हैं, वो लोग भी होते हैं। और मेंशन बोलती है कि अगर वो उनको फ्री एंट्री दे देगी ट्रेन के हर कोचेस में तो क्या कर्टिस उसकी जान बख्श सकता है। कर्टिस हाँ में जवाब देता है। वो लोग
लग्जूरियस क्लासेस से होकर ट्रैवल करते हैं और एक क्लासरूम में जा पहुंचते हैं। वहाँ टीचर बच्चों को और उन रेबल्स को विल्फर्ड की महानता के बारे में बताती है, और जब सबका ध्यान भटका होता है तो टीचर उन सब पर फायर कर देती है। उन लोग का ध्यान भटकने का कारण था आज उनका न्यू ईयर था। ये ट्रेन कंटिन्यूसली चलती है और जब एक पर्टिकुलर स्टॉप पे 1 साल बाद पहुंचती है तो ये लोग अपना न्यू ईयर बनाते हैं। उन सब का ध्यान भटक जाता है और तभी टीचर उन पर फायरिंग कर देती है और उसमें एंड्रू मारा जाता है, और इसके रिप्लाई में ग्रे टीचर को मार देता है। वही फ्रैंको और मैंशन के सोल्जर्स भी इसी डिस्ट्रैक्शन का यूज करके रेबल आर्मी के लोगों को और टेल के गरीब पैसेंजरों को मार देते हैं। फ्रैंको अब गिलियन को भी मार देता है। वही कर्टिस गुस्से में मैंशन को की भी हत्या कर देता है। अब इंजन के गेट पर नामगूम रिवील करता है कि उसे लगता है कि बाहर अब टेम्परेचर रहने लायक हो गया है और उसने एक बॉम्ब बनाया है ताकि ब्लास्ट करके वो और उसकी बेटी बाहर निकल सके, और इसलिए ही उन लोगों ने लग्जूरियस लोगों के वहाँ से कुछ कोट्स भी चुराए हैं। कर्टिस बताता है कि ट्रेन को बोर्ड करने के समय गरीब लोगों के पास प्रोटीन बार भी नहीं होते खाने, तो वो लोग कैनिबल्स बन गए और एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया, और उनमें उनकी सबसे फर्स्ट चॉइस होती थी बच्चे, क्योंकि बच्चों का मांस खाने में बहुत ही अच्छा होता था। वो भी भूखा था और एक बच्चे को मारने को तैयार था। तभी गिलियम ने उसे अपना हाथ काट के ऑफर कर दिया, और आज कर्टिस इस बात से बहुत परेशान था और इस बात का पछतावा उसे जिंदगी भर रहे। और कर्टिस बोलता है, मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं विल्फर्ड कि वो ये सब क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है। विल्फर्ड की असिस्टेंट्स इंजन रूम से बाहर निकलती है और नामगून को शूट कर देती है। कर्टिस को अंदर इनविटेशन दिया जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है विल्फर्ड से। विल्फर्ड बोलता है कि उनका ये रेवोल्यूशन विल्फर्ड और गिलियम की एक चाल थी ताकि पॉपुलेशन को बैलेंस करा जा सके, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज बहुत कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो हमें हमेशा अमीरी और गरीबी दिखानी पड़ेगी। अगर लोगों के पास बैलेंस हो जाएगा तो रिसोर्सेज बहुत जल्दी ख़त्म होने लगे। अगर हम एक सेक्शन को बड़ा और एक सेक्शन को छोटा दिखाएं तो रेवोल्यूशन तो होगा ही, और उस वजह से लड़ाई होगी, जिस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। यही वो चाहता था, और अब वो बुढ़ा भी हो रहा था, तो वो कर्टिस से कहता है कि उसे कर्टिस में बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ लगती है और वो चाहता है कि कर्टिस उसकी जगह ले, और कर्टिस हाँ में सर हिलाता है। तभी योना, जो कि नागुम की बेटी होती है, वो देख लेती है कि तानिया का जो बेटा होता है वो ट्रेन के नीचे एक सेक्शन में बैठा होता है जिसे विल्फर्ड ने वहाँ लगाया होता है। क्योंकि ट्रेन के कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उन्हें उस सेक्शन पे लगा देते हैं ताकि वो ट्रेन के उन पार्टों को सही कर सके, और वो बच्चे हमेशा बहुत छोटी सी जगह पे वहाँ रहते हैं। तभी कर्टिस के दिमाग में एक सवाल आता है, क्यों हमेशा गरीब के बच्चों को ही ट्रेन के नीचे डाला जाता है, ना कि अमीर लोगों के। वो ये सवाल पूछता है और विल्फर्ड को एक जोरदार पंच देता है। नागुम अब बड़ी मुश्किल से ट्रेन में बॉम्ब फिक्स कर देता है। वो लोग इंजन रूम का दरवाज़ा सक्सेसफुली बंद नहीं कर पाते हैं। योना उस बच्चे का हाथ पकड़ लेती है और कर्टिस और नागुम ब्लास्ट से बचने के लिए अपनी बॉडी आगे लगा देते हैं। एक बड़ा धमाका होता है, ट्रेन के सारे डिब्बे डिरेल हो जाते हैं, पर एंड में दिखाया जाता है कि योना और वो बच्चा बाहर निकल चुके हैं, और बाहर दिखाया जाता है एक पोलर बेयर जो बहुत आराम से वहाँ चल रहा होता है। इसका मतलब कि अर्थ में अब जीवन पॉसिबल। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही मूवीज़ अगर आपको देखना पसंद है तो हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।